राधे राधे एवरीवन, दिस इज़ मी गरिमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से मैं बीबीए से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो डालना स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज से, और जो मैथ्स की सीरीज़ थी वो कंटिन्यू रहेगी। मैं मैथ्स से रिलेटेड भी वीडियो डालूँगी और बीबीए से रिलेटेड भी वीडियो डालूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुछ नया सीखने में, लाइक बीबीए से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या मैथ्स से रिलेटेड आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप एकदम बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको मेरी वीडियोस जेन्युइनली पसंद आएंगी तो ही लाइक करना, और अगर कुछ कमी होगी तो वो भी ज़रूर मेंशन करना। सो आज का न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है बिजनेस मैनेजमेंट, जो बहुत ही एक बेसिक सा और सिंपल सा टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम मेंशन करेगा, स्टडी विद गरिमा, जो कि आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट की आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे जो है इसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और आगे अपने गोल को अचीव करने के लिए लगे पड़े हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके सिंपल सा मीनिंग से, जो कि मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ और हिंदी में भी मीनिंग बता देती हूँ अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज़ इन अ बिजनेस टू अचीव इट्स गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बिजनेस मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कैसे हम जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या बिजनेस से रिलेटेड, उनको कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, लीड करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ऑर्गेनाइज मीन्स कि हम कैसे सारे रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्स हो गए या कोई भी टूल्स हो गए, एसेट्स हो गए, उनको कैसे मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं। ओके। एंड प्लानिंग में हम सारी वो चीज़ें सोचते हैं कि हमें जो भी चीज़ अचीव करनी है अपने कंपनी से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो हम उसको प्लान करके चलते हैं कि हमारी ये स्ट्रैटेजीज़ हैं और हमें कैसे इनको अचीव करना है। लीडिंग मतलब कि कैसे हम सिंपली जो हमारे रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि ये ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ कमी पेशी है, तो जो हमारे सुपीरियर होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, मतलब उनको मॉनिटर करते हैं, उनको सिखाते हैं कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। तो ये एक प्रॉपर क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट है कि कैसे जो हम रिसोर्सेज को पहले ऑर्गेनाइज करते हैं और प्लान करते हैं और सारी चीज़ें सोच के चलते हैं कि हम ऐसे ऐसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे। लीड मतलब उनको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को। और कंट्रोलिंग मतलब कि हमने जो प्लान किया था, हमने जो सोचा था कि हम इतने आउटपुट अचीव करेंगे। सपोज़ एक कंपनी है, उसने सोचा था कि वो 15 यूनिट एक दिन में बनाएगी, और कंट्रोलिंग में हम ये कंपेयर करते हैं कि जो हमने प्लान किया था क्या वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसमें हम कंट्रोलिंग में हम कंपेयर करते हैं अपने रिजल्ट्स को, जो हमारा एंड रिजल्ट आया और जो हमारा एक्चुअल जो हमने सोचा था उससे कंपेयर करते हैं कि क्या हम उस चीज़ को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस मैनेजमेंट में आती है। तो जब हम इन चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करके चलते हैं, तो उसी से हम इस सारे जो गोल्स हैं उनको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करते हैं। इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग ये है कि एफिशिएंटली मीनिंग तो सिंपल से मैं आपको बोलूँ तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कैसे आप मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हो। मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे अप्लाई करना है। ज़्यादा वेस्टेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो एफिशिएंटली मतलब सिंपल सा ये है कि हम कैसे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें और हमें उससे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट मिले। और इफ़ेक्टिवली मतलब कैसे हम टाइमली मैनेज करके अपने गोल को अचीव कर सकें। ठीक है। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट होता है। आगे मैंने लिखा है, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस, मैनेजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज एंड कीपिंग एवरीथिंग रनिंग स्मूथली। जब हम प्रॉपर बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं तो हम स्मार्ट डिसीजंस बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। हम पीपल को मैनेज करते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाते हैं यहाँ पे। और
और जो एसेट्स हो गए, हमारे टूल्स हो गए, वो भी रिसोर्सेज के अंडर ही आते हैं। तो हम कैसे उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, स्मार्ट डिसीजन बना सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सकते हैं, इसके लिए हमारा बिजनेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल ब्रेक डाउन कर रखा है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को एक्सप्लेन कर रखा है। तो प्लानिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑर्गेनाइजिंग भी ऑलरेडी बता दिया, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा मेंशन कर रखा है कि अगर आपको किसी एग्जाम में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं उसको ईजी वर्ड्स में। तो प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग व्हाट द बिजनेस वांट्स टू अचीव एंड हाउ टू डू इट, मतलब कि हमारा जो बिजनेस है वो अचीव क्या करना चाहता है, उसके रिगार्डिंग हम प्लानिंग करते हैं कि लाइक हमारा गोल क्या है, हम क्या चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है वो उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जो भी है उससे रिलेटेड हमें क्या करनी है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब अरेंजिंग रिसोर्सेज लाइक पीपल, मनी एंड टूल्स टू कैरी आउट द प्लान, मतलब जो भी हमने प्लानिंग करी है उसको हमें एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो वो रिसोर्सेज हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, जैसे पीपल मतलब लोग हो गए, मनी पैसा फंड की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती ही है, एंड टूल्स जो भी उस और ऑर्गेनाइजेशन गोल जो हमारा है उसको अचीव करने के लिए जो भी टूल्स एसेट्स चाहिए उसको भी हम अरेंज करते हैं। आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पे प्लानिंग का डायग्राम बना रखा है कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर कि कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आगे देखते हैं लीडिंग और कंट्रोलिंग। लीडिंग मतलब गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क टुवर्ड्स द बिजनेस गोल्स, मीन्स कि कैसे हम जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको गाइड कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर वो डीमोटिवेट फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके कि उनसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो जो सुपीरियर है, जो उनसे हेड है, वो उनको मोटिवेट करता है कि आप ऐसे ऐसे इस चीज़ को प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो, इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम अपने बिजनेस गोल्स को एक अच्छा प्रॉपर गाइडिंग और मोटिवेटिंग से भी आगे ग्रो कर सकते हैं। और कंट्रोलिंग में ये है कि चेकिंग इफ थिंग्स आर गोइंग एज प्लान एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स इफ नीडेड, मतलब कि वही कि हमने जो प्लान किया था क्या वो एक्चुअल में हम अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, और अगर नहीं कर पाए हैं तो हमें ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें ज़रूरत है उनको इम्प्रूव करने की, ताकि हम आगे जाके अपने गोल को अचीव कर सके अच्छे से, उस गलती को रिपीट ना कर सके दोबारा से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना अगर उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉपर वीडियो आज तक नहीं मिली है या उनको ईजी वर्ड्स में समझना है, तो मैं आपको प्रॉपर ईजिली एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आगे और भी ज़्यादा मैं बीबीए से रिलेटेड टॉपिक्स लाऊंगी, मैथ्स की भी कंटिन्यू रखूँगी सीरीज़। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।